हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की इंग्लिश की बुक हनी कॉम से चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। मैंने क्लास 7th के सभी सब्जेक्ट के कोर्स को कंप्लीट कर लिया है और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। आप चाहें तो वहां से भी आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस मीन्स 3 सवाल। सबसे पहले यहाँ पर एक हिंट दी गई है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 क्वेश्चंस थे, 3 सवाल थे। एंड ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उन सवालों के जवाब जानना चाहता था। वाट आर द क्वेश्चंस, वो सवाल क्या थे। डज द किंग गेट, क्या राजा को वो मिलता है। व्हाट ही वॉन्ट्स, जो वो चाहता था, यानी कि जो राजा चाहता था। 3 सवालों के जवाब ढूंढना, क्या वो उसे मिलता है। यहाँ लिखा है इस स्टोरी की फर्स्ट पार्ट में द थाउट केम टू अ सर्टेन किंग। राजा, कोई एक राजा है, राजा का कोई नाम नहीं दिया है। सर्टेन मीन्स समवन, यानी कि कोई एक राजा है जिसको एक विचार आया। क्या विचार आया। दैट ही वुड नेवर फेल, ये विचार आया कि वो कभी फेल नहीं होगा। इफ ही न्यू, अगर वो जान जाएगा। 3 थिंग्स, क्या 3 बातें। एक राजा के दिमाग में ये बातें आती हैं, विचार आते हैं। उसने सोचा कि अगर वो 3 बातें जान लेगा, 3 बातें जान ले, वो कभी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, वो 3 बातें थीं। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, सही समय क्या है किसी भी चीज़ को शुरू करने का, सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और दूसरा जो सवाल था वो ये था कि उसे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए। तीसरा सवाल था व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी उसके लिए, यानी राजा के लिए सबसे ज़रूरी काम करने के लिए क्या है। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. Therefore means इसलिए, sent messengers means अपने messengers भेजे, यानी अपने दूत भेजे। कहाँ। Throughout his kingdom, यानी कि अपने पूरे राज्य। इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में अपने दूत भेजे और उसने ये वादा किया कि वो लार्ज सम ऑफ मनी, यानी कि बड़ी धनराशि उसे देगा जो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. कई बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, लेकिन जो सभी बुद्धिमान व्यक्ति थे उन्होंने उसके सवालों के अलग अलग जवाब दिए। यानी कि जब राजा ने पूरे अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो भी राजा के 3 सवालों के जवाब देगा, राजा उसे बड़ी धनराशि देंगे, राजा उसे बहुत ज़्यादा पैसे देंगे। इसलिए बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए और राजा ने जो 3 क्वेश्चंस पूछे थे उसके जवाब उन्होंने अलग अलग दिए। अब क्या क्या उन्होंने जवाब दिया। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. इन रिप्लाई यानी जवाब में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहले सवाल के, सम सेड किसी ने कहा, द किंग राजा मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, यानी कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन फॉलो इट, और तब उसे फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली, यानी कि सख्ती से। यहाँ लिखा है कि जो भी बुद्धिमान व्यक्ति आए थे राजा के दरबार में, उन्होंने पहले क्वेश्चन के जवाब में ये कहा, किसी ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसके बाद उस टाइम टेबल को सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, यानी सिर्फ इस तरीके से। दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, वो हर चीज़ कर पाएंगे, एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने सही समय पर। यहाँ लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्तियों ने ये कहा, सिर्फ इसी तरीके से यानी राजा हर काम सही समय पर कर सकता है। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. Others said यानी दूसरों ने कहा, that कि it was impossible, ये असंभव है, to decide यानी तय करना, in advance पहले से ही, the right time सही समय, for doing something कुछ करने के लिए।
दूसरों ने क्या कहा पहले सवाल के जवाब में कि ये इम्पॉसिबल है, ये डिसाइड करना पहले से ही ये तय करना कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures. यहाँ लिखा है कि दूसरे लोगों ने ये कहा The king should notice all that was going on, यानी राजा को ध्यान देना चाहिए all that was going on, वो सभी काम जो चल रहे हैं। Avoid foolish pleasures, यानी foolish means बेवकूफ़ी से भरी हुई मूर्खतापूर्ण, अवॉइड मीन्स बचना चाहिए, और प्लेजर्स मीन्स मौज मस्ती तारीफ। यहाँ उन्होंने कहा जो दूसरे जो बुद्धिमान लोग थे पहले सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजा को ये नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, जो भी काम चल रहा हो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और राजा को मूर्खतापूर्ण वाली यानी बेवकूफ़ी वाली जो मौज मस्ती है जो तारीफ है उससे बचना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और राजा को हमेशा वो करना चाहिए जो उस समय ज़रूरी लगे। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. यहाँ लिखा है yet means फिर भी, other said means दूसरों ने कहा, फिर भी दूसरों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल की ज़रूरत है, यानी कि जो ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल बनाने की ज़रूरत है जो उसे सही एडवाइस दे सके या फिर जो रूल्स बनाने की सही एडवाइस दे सके। यह लिखा है कि फिर भी दूसरों ने ये कहा कि राजा को एक काउंसिल बनाने की ज़रूरत है जो कि बुद्धिमानों का काउंसिल होगा, बुद्धिमान लोगों का काउंसिल होगा जो उन्हें सही समय पर काम करने के लिए हेल्प कर सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action, यानी उन्होंने कहा कि ये इसलिए था क्योंकि एक इंसान जो होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके लिए दूसरों की मदद के बिना हर काम के लिए सही समय तय करना इम्पॉसिबल होगा। यानी कि राजा, उनके हिसाब से राजा को एक काउंसिल बनानी चाहिए, वाइज मैन की काउंसिल, बुद्धिमान व्यक्तियों की काउंसिल बनाना चाहिए, जिससे कि राजा कुछ भी अगर काम करता है तो ये जो काउंसिल होगा वो सही समय पर राजा की हेल्प करेगा काम करने के लिए, जो सही काम होता है उसको करने के लिए। ये इसलिए था क्योंकि उनका ये मानना था कि एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल होता है कि दूसरों की मदद के बिना हर काम वो सही समय पर कर सके। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। यहाँ लिखा है कि दूसरों ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अर्जेंट हो सकती है, जल्दी हो सकती है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ये जो बातें हैं वो काउंसिल का जो निर्णय है, काउंसिल का जो डिसीज़न है उसके डिसीज़न तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. उन्होंने कहा कि किसी काम को करने का सही समय तय करने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर को देखा जाए, फ्यूचर के बारे में सोचा जाए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और सिर्फ ये जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को कहाँ जाना चाहिए? जादूगरों के पास जाना चाहिए। दूसरों ने क्या कहा कि कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट होंगे, और इसलिए जो काउंसिल का डिसीज़न है उसके जो निर्णय होते हैं, डिसीज़न होते हैं, उस तक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, और इसलिए सही समय को जानने के लिए और कुछ करने के लिए ये ज़रूरी है कि फ्यूचर में देखा जाए, फ्यूचर को देखा जाए। जो किसी काम को करने को सही समय तय करने के लिए ज़रूरी है कि फ्यूचर को देखा जाए, और ये सिर्फ मैजिशियन ही कर सकते हैं, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. अपने दूसरे सवालों के जवाब में, दूसरा सवाल क्या था राजा का कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, उसके दूसरे क्वेश्चन के जवाब में सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, यानी राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग कौन है? राजा के काउंसिलर्स। काउंसिलर्स कौन है? मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, और काउंसिल किसे कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, यानी कि लोगों का ग्रुप जो चूज़ किया गया होता है राजा की तरफ से ताकि वो राजा को एडवाइस दे सके या फिर कोई रूल बना सके। इसलिए अपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में
कुछ ने क्या कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी लोग कौन है, उसके काउंसिलर्स हैं, यानी कि काउंसिल के जो मेंबर हैं। अदर्स सेड द प्रिस्ट, और दूसरों ने कहा कि पंडित। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स इम्पॉर्टेंट है राजा के लिए, जिसकी बातों को राजा को सुननी चाहिए। दूसरों ने डॉक्टर्स को चुना। एंड येट अदर सेड दैट ही सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और दूसरों ने क्या कहा, फिर भी दूसरों ने ये कहा कि राजा के लिए सबसे ज़रूरी कौन है, उसके अपने सोल्जर्स हैं, उसके अपने सिपाही हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। राजा के तीसरे सवाल, यानी कि राजा का तीसरा सवाल क्या था कि उसके लिए करने के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है। राजा के तीसरे सवाल के लिए किसी ने कहा कि साइंस ज़रूरी है करने के लिए, दूसरे ने कहा कि लड़ना ज़रूरी है करने के लिए, और फिर भी दूसरे ने कहा कि जो रिलीजियस वर्शिप है, यानी कि जो धार्मिक पूजा पाठ है, वो ज़रूरी है राजा के लिए करने के लिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, यानी कि चूँकि उनके जो सवाल थे उनके जवाब बहुत अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा संतुष्ट नहीं हुआ उनके जवाब सुनकर, क्योंकि राजा के जो सवाल थे उस एक एक सवाल के जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति आए थे वो अलग अलग जवाब दे रहे थे। एंड गेव नो रिवॉर्ड, और इसलिए राजा ने उन्हें कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और इसके बजाय राजा ने एक साधु से सलाह लेने का फैसला किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि जो साधु था वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए चारों तरफ जाना जाता था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लिव्ड, यह लिखा है कि साधु जंगल में रहता था और वो कभी जंगल से बाहर नहीं निकला। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, और जो साधु था वो सिर्फ साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, और इसलिए राजा ने सिंपल कपड़े पहनकर वो साधु के पास जाने का निश्चय करता है। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन एलोन। यह लिखा है कि साधु की जो कुटिया थी, साधु की जो झोपड़ी थी, वहां तक पहुंचने से पहले राजा ने क्या किया, अपने घोड़े को उसने छोड़ दिया, अपने घोड़े को उसने अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ दिया और अकेले ही वो आगे बढ़ गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. यहाँ लिखा है कि जैसे ही राजा साधु के झोपड़ी तक पहुंचता है, साधु के झोपड़ी के नज़दीक पहुंचता है, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग। डिगिंग का मतलब होता है खोदते हुए, ज़मीन खोदते हुए। उसने ये देखा कि जो साधु है वो अपनी झोपड़ी के सामने जो ज़मीन है उसको खोद रहा है। He greeted the king and continued digging. और जब साधु राजा को देखता है, हालांकि राजा जो थे वो ऑर्डिनरी क्लोथ्स में थे, वो साधारण कपड़े में थे, इसलिए जो साधु थे वो जैसे ही राजा को देखते हैं वो कंटिन्यू अपने जो काम था वो कंटिन्यू करते रहते, वो रुके नहीं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वॉकड ही ब्रीदेड हेविली, और जो साधु थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, बूढ़े थे, और जब वो काम कर रहे थे तो उनकी जो सांसें थीं वो तेज़ी से चल रही थीं। चूँकि वो ज़मीन खोद रहे थे तो ज़मीन खोदने का काम करते हुए उनकी सांसें तेज़ चलती थीं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, राजा साधु के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए, टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 सवालों के जवाब पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला क्वेश्चन वो साधु से ये पूछते हैं कि मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। दूसरा क्वेश्चन वो साधु से ये करते हैं कि वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और तीसरा क्वेश्चन वो साधु से ये करते हैं कि कौन से वे मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं, कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक।
साधु ने राजा की बातों को सुना, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। He went on digging. वो खोदते रहे, जमीन वो खोदते रहे। You are tired. आप थक गए हैं, said the king. राजा ने जब उन्हें काम करते हुए देखा और उनकी सांसें भी तेज चल रही थी, इसलिए राजा ने साधु से कहा कि आप थक गए हैं। Let me take the spade and work in your place. मुझे आपका कुदाल लेने दीजिए और आपकी जगह पर मुझे काम करने दीजिए। थैंक्स, सेड द हर्मिट। शुक्रिया, धन्यवाद। किसने कहा? साधु ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड। राजा को अपनी कुदाल देते हुए साधु ने कहा थैंक्स, धन्यवाद, शुक्रिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और जब उन्होंने राजा को अपनी कुदाल दे दी, फिर वो ज़मीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. Beds means क्यारियाँ। जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली, he stopped, वो रुक गए, and repeated his questions, और अपने सवालों को दोबारा से दोहराया। साधु से उन्होंने दोबारा से अपने क्वेश्चंस पूछे। The hermit gave no answer. साधु ने सुना, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। But stood up. लेकिन वो खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? साधु खड़े हो गए। Stretching out his hand for the spade and said. साधु ने अपने कुदाल के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब आप आराम कीजिए और मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उन्हें कुदाल नहीं दिया और वो लगातार खोदते रहे, ज़मीन को वो खोदते रहे। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, फिर दूसरा घंटा बीत गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज। और जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे छुप गया। जो सूरज है वो डूब गया, पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। जब कई घंटे बीत गए और सूरज पेड़ों के पीछे डूब गया, एंड एट लास्ट, और तब राजा ने क्या किया? स्पेड को गाड़ दिया इनटू द ग्राउंड। कहाँ? ग्राउंड में। एंड सेड, और फिर उसने कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। मैं यहाँ पर आया हूँ जवाब मांगने के लिए, अपने सवालों के जवाब मांगने के लिए। ए बुद्धिमान व्यक्ति, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, टेल मी, आप मुझे बता दीजिए। सो एंड आई विल रिटर्न होम, आप मुझे बता दीजिए और मैं वापस घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समवन रनिंग। फिर साधु ने क्या कहा? कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। सेड द हर्मिट। साधु ने कहा। राजा उनसे अपने सवालों के जवाब मांग रहे थे और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको, ए बुद्धिमान व्यक्ति, अगर आपको जवाब नहीं पता है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं वापस घर लौट जाऊंगा। लेकिन जो साधु थे वो क्या कहते हैं? कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। अब कहानी का दूसरा पार्ट है। द किंग टर्नड राउंड एंड सॉ अ बेयर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा पीछे मुड़ते हैं और ये देखते हैं कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उस आदमी का जो हाथ है उसके पेट में दबा हुआ है। From which blood was flowing, जिससे कि खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. और जब वो दाढ़ी वाला आदमी राजा के पास पहुंचता है, वो बेहोश हो गया और वो ज़मीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े उतारे जहाँ पर उसको जख्म लगी थी, एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ड इन हिज स्टमक, और ये पाया कि उसके पेट में एक बड़ा घाव है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचिफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। राजा ने क्या किया? जैसे ही उस आदमी के घाव को देखा, उसने घाव को धोया और अपने रुमाल से उसके घाव को कवर किया, ढक दिया, लेकिन फिर भी जो खून था वो बहना बंद नहीं हुआ। द किंग रीड्रेस्ड द वॉन्ड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। राजा ने दोबारा से उसके घाव को बांधा और उस वक्त तक बांधा जब तक कि उसका खून बहना रुक नहीं गया। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। आदमी ने अच्छा महसूस किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा।
द किंग ब्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा क्या करता है? राजा फ्रेश वाटर लाता है, ताज़ा पानी लाता है और वो उसे देते हैं। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल। और इस समय तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वॉन्टेड मैन इनटू द हट एंड लेट हिम ऑन द बेड। राजा साधु की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और उसे बिस्तर पर लिटा देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट। और आदमी ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और चुपचाप लेटा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। और जो राजा थे वो चलने की वजह से थक गए थे और उन्होंने जो काम किया था दिन भर उसकी वजह से वो थक गए थे, यानी कि उन्होंने ज़मीन खोदा था, क्यारियाँ बनाई थी और इसके बाद उस घायल आदमी की मदद की थी। तो इस तरीके से वो थक गए थे और वो ज़मीन पर लेट जाते हैं और रात भर वो सोते रहते हैं। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। यहाँ लिखा है, जब राजा जागे उन्हें कई मिनट लग गए ये जानने के लिए, ये याद करने के लिए कि वो कहाँ थे या बिस्तर पर जो लेटा वो अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake। जब दाढ़ी वाले आदमी ने राजा को ये देखा कि वो जाग चुके हैं, उसने कमज़ोर आवाज़ में राजा से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king। राजा ने उसकी बातों को सुनकर कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। You do not know me, but I know you। वो दाढ़ी वाले आदमी कहते हैं कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सो रिवेंज ऑन यू। मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने ये कसम खाई थी कि आपसे बदला लेंगे। बिकॉज यू पोट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। और वो रीज़न बताते हुए ये कहते हैं कि क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या कर दी थी, उसे मार डाला था और मेरी संपत्ति आपने हड़प ली थी, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको मारूंगा। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। दाढ़ी वाले आदमी ने आगे कहा कि मैं ये जानता था कि आप अकेले साधु से मिलने जा रहे हैं। एंड आई मेड अप माई माइंड, और मैंने मन बना लिया आपको मारने के लिए जब आप अपने रास्ते में होंगे। यानी वो आदमी क्या कहते हैं, वो आदमी ये कहते हैं कि मुझे पता था कि आप अकेले उस साधु से मिलने गए थे और मैंने आपके घर लौटते समय आपको मार डालने का मन बना लिया था। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। और वो आगे कहते हैं लेकिन दिन गुजर गया, आप वापस नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस। और इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपने छुपने की जगह से बाहर निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और मैं आपके अंगरक्षक यानी बॉडी गार्ड के सामने पहुंचा। हु रिकग्नाइज्ड मी एंड वॉन्टेड मी, और आपके बॉडी गार्ड ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स। वो कहते हैं कि मैं उससे बच निकला, लेकिन अगर आप मेरे घाव की पट्टी नहीं करती, अगर आप मेरे घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। वो आगे कहते हैं कि मैं आपको मारना चाहता था लेकिन आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ इफ़ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉरगिव मी। आगे वो कहते हैं कि अब जब मैं ज़िंदा रहूँगा, अगर मैं जीवित रहा, ज़िंदा रहा, तो मैं आपके सबसे फेथफुल सर्वेंट यानी कि सबसे वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी मैं ऐसा ही करने का ऑर्डर दूंगा। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily and to have won him over as a friend। यहाँ लिखा है कि राजा अपने दुश्मन के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करने और उसे अपना मित्र बनाने पर बहुत खुश थे। वो बहुत खुश थे कि इतनी आसानी से उनका जो दुश्मन है वो शांति स्थापित उसने कर लिया और वो उनका मित्र बन चुका है।
आगे लिखा है ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा ने ये कहा कि ना सिर्फ उन्होंने उस दाढ़ी वाले आदमी को माफ़ कर दिया, बल्कि राजा ने ये कहा कि वो अपने नौकरों को उसके पास भेजेंगे और उनका खुद का डॉक्टर उनके पास भेजेंगे ताकि उनका वो देखभाल कर सके। एंड ही प्रोमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और राजा ने उस दाढ़ी वाले आदमी से ये भी वादा किया कि वो उसकी प्रॉपर्टी उसे वापस कर देंगे। Leaving the wanted man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. घायल आदमी को छोड़कर राजा झोपड़ी से बाहर गए और साधु को उन्होंने चारों तरफ देखा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले उसने ये इच्छा की, राजा ने ये इच्छा की कि वो एक बार और अपने सवालों के जवाब वो लेंगे, वो मांगेंगे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और जो हर्मिट थे, जो साधु थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने घुटने के बल बैठे हुए थे और बीजों को वो उस क्यारियों में बो रहे थे जिसे एक दिन पहले ही खोदा गया था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, और राजा साधु के पास गए और उनसे कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। राजा साधु से कहते हैं कि लास्ट टाइम, आखिरी टाइम मैं आपसे अपने क्वेश्चन के आंसर जानना चाहता हूँ। राजा क्या कहते हैं, राजा ये कहते हैं कि आखिरी बार मैं आपसे अपने सवालों के जवाब देने की विनती करता हूँ। वाइज मैन यानी बुद्धिमान व्यक्ति। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, साधु कहते हैं आपको आपका जवाब मिल चुका है। सेड द हर्मिट, साधु ने कहा, स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड, और वो अभी भी ग्राउंड की ओर, ज़मीन की ओर झुके हुए थे। एंड लुकिंग अप एट द किंग, और राजा की ओर देख रहे थे। एज ही स्टूड बिफोर हिम, जो साधु के सामने खड़े थे, यानी कि जो साधु थे वो क्या कर रहे थे, बीज बो रहे थे, और वैसे ही वो झुके हुए थे और झुके हुए ही वो राजा को देख रहे थे जो उनके सामने खड़े थे, और वो उनसे कहते हैं कि आपको आपका जवाब पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे क्या जवाब मिला है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। आगे लिखा है, डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, साधु ने राजा के सवालों का जवाब देते हुए कहा, क्या आप नहीं देखते, इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट dug these beds for me, you would have gone away। साधु कहते हैं कि अगर आप मेरी कमज़ोरी पर कल दया नहीं दिखाए होते, आप मेरे लिए ये क्यारियाँ अगर नहीं खोदे होते, आप यहाँ से चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और साधु कहते हैं जब आप यहाँ से चले जाते तब वो आदमी, यानी जो दाढ़ी वाला आदमी है, आप पर हमला कर देता और आप ये इच्छा करते कि आप मेरे साथ यहाँ रुकते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स, साधु राजा को समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो वक्त था वो क्या था, जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे, क्यारियाँ बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस वक्त मैं बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। और वो भला काम क्या था कि राजा ने साधु की जो कुदाल थी वो लेकर वो खुद से क्यारियाँ बनाने लगे थे। आगे लिखा है, आफ्टरवर्ड्स वेन द मैन रेन टू अस, उसके बाद जब आदमी हम लोगों की तरफ दौड़ा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज वेन यू वर कैरिंग फॉर हिम, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप उसकी केयर कर रहे थे, उसकी परवाह कर रहे थे। Because if you had not raised his wants, he would have died without having made peace with you। साधु राजा से कहते हैं वो इम्पॉर्टेंट टाइम था जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि अगर आप उसके घावों पर पट्टी नहीं करते वो आपसे बिना शांति स्थापित किए मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now। साधु राजा को समझाते हुए कहते हैं कि याद रखो, सिर्फ एक ही वक्त महत्वपूर्ण है, और वो वक्त कौन सा है, वो वक्त है अभी। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। साधु कहते हैं कि ये
इम्पॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसा वक्त होता है जब हम काम करने की पावर जब हमारे पास काम करने की ताकत होती है। The most necessary person is the person you are with at a particular moment, for no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. साधु राजा को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे ज़रूरी पर्सन वो होता है, सबसे ज़रूरी इंसान वो होता है जिसके साथ आप किसी खास पल में होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि फ्यूचर में क्या होगा और क्या हम किसी और से मिलेंगे। The most important business is to do that person good, बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलॉन। आगे वो कहते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम, सबसे महत्वपूर्ण काम उस इंसान के लिए अच्छा करना है, क्योंकि हमें दुनिया में सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए, इसी पर्पस के लिए भेजा गया है। ये जो कहानी है, ये कहानी लिखी है लियो टॉल्स्टॉय ने। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।